एक शहर में एक लड़का रहता था जो +2 फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, जो एक साइंस बैकग्राउंड का था। वो उसकी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा था। तब तक उसके पास कोई बर्डन या फिर किसी भी तरह की प्रेशर नहीं आया था। तो वो एक पक्षी की तरह खुले आसमान में उड़ रहा था और अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय कर रहा था। तो एक दिन की बात है, तो एक दिन वो लड़का ने उनके दोस्तों के साथ गया था एक मैरिज रिसेप्शन पार्टी में, और वहाँ उनके और दोस्तों के साथ मुलाकात भी हुई। उन सब ने मिलके खाना खाया और पुरानी मेमोरीज को याद करके बहुत एंजॉय किया। फिर कुछ समय के बाद उनमें से एक दोस्तों का फादर आके वहाँ पे पहुंचे और उनके साथ बातचीत भी की और पूछे कि बेटा तेरा हालचाल कैसा है और तेरी पढ़ाई कैसे चल रहा है। तो वह लड़का ने जवाब दिया कि ठीक ठाक चल रहा है। फिर वो आदमी ने कहता है कि देखो बेटा, एक तरफ से देखा जाए तो ज़िंदगी बहुत छोटी है और दूसरे तरफ देखा जाए तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो लड़का ने बोलता है कि अंकल, मैंने आपकी बात को समझा नहीं। फिर वो आदमी कहता है देखो बेटा, लाइफ में एंजॉय करने के लिए बहुत समय बची है, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, मगर जो हमारा हाथ से एक बार चले जाए वो दोबारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं। मगर मैं एंजॉय करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, एंजॉय करो, मगर खुद को किसी चीज़ से मैनिपुलेट मत होने दो। हमेशा खुद की फ्यूचर को ध्यान में रख के काम करना, ज़िंदगी के हर लम्हे को काफ़ी एंजॉय करना, मगर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। मगर कभी ज़्यादा एंजॉय करने के चक्कर में खुद को मत भूल जाना, खुद की फ्यूचर को मत भूल जाना। एक स्टूडेंट की फ्यूचर कैसी होगी ये क्लास 12th के बाद पता चल जाएगा। तो इस समय अपनी पढ़ाई के ऊपर अच्छे से ध्यान देना और अपनी कैरियर के कदम रखने की कोशिश करना, क्योंकि यही समय बताएगा कि एक स्टूडेंट की लाइफ किस दिशा में जाएगी, उसकी बाकी ज़िंदगी कैसी बीतेगी, वो सब यही समय बताएगा। ये कहकर वो आदमी ने वहाँ से चला जाता है और उनके जाने के बाद वह लड़का वहाँ पर खड़ा रहता है और कुछ समय सोचने लगता है, और कुछ समय के बाद वो घर चला जाता है। तो घर जाके फिर इसके बारे में सोचने लगता है और लास्ट में वो ये बात को ठान लेता है कि वो अंकल सही बात बोले थे, मुझे यहाँ से सीरियस होना पड़ेगा, अपनी कैरियर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, मुझे मेरी गोल्स के ऊपर ध्यान रख के आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ मैं बता दूँ कि उस लड़का का गोल था +2 में 85 से 90 तक स्कोर करना। तो उसके हिसाब से वो एक सिस्टमेटिक प्लान बनाया जिसको वो अगले 1.5 साल तक फॉलो करेगा। और जिस दिन वो ये प्लान बनाया था वो दिन था फ्राइडे। तो वो ये सोचा कि मैंने प्लान तो बना लिया, मगर ये प्लान मैं मंडे से शुरू करूँगा और वो दिन होगा मेरी लाइफ चेंजिंग डे, क्योंकि आज है फ्राइडे, कल सैटरडे और परसों संडे। तो इस बीच में मैं खुद को कुछ टाइम दूंगा, खुद को अच्छे से प्रिपेयर करूँगा। तो ऐसे सोचकर दिया खुद को कुछ टाइम। तो ऐसे गया फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। फिर आया वो दिन जिस दिन का इंतजार था उसको, जिस दिन को वो अपनी लाइफ चेंजिंग डे बनाया था। तो उस दिन था मंडे, 15 अगस्त, नेशनल इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन से शुरू करना था उस प्लान्स को। मगर जब समय आया उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की तो वो ऐसा नहीं किया। उसको लगा कि आज मूड नहीं है, आज मूड नहीं लग रहा है पढ़ने के लिए, वैसे भी आज हॉलीडे है, आज मैं मेरी माइंड को रिफ्रेश करूँगा, फिर कल से ये सब करूँगा। तो फिर आया ट्यूसडे। तो उस दिन जब वो जाता है पढ़ने के लिए तो फिर वही बात होती है, मुझे आज पढ़ने के लिए मन ही नहीं लग रहा है, तो मैं कल से पढ़ूँगा। उस दिन वो ऐसा ही किया जैसा वो पहले दिन किया था। तो ऐसे ही और 2 दिन बीत गए। तो फिर आया फ्राइडे। तो उस दिन वो जब पढ़ने जाता है उसको वो पहले वाली बात याद आ जाती है कि मैंने कमिटमेंट किया था मैं मंडे से अच्छे से पढ़ाई करूँगा, जिसके लिए मैं एक सिस्टमेटिक प्लान बनाया था। मगर मैंने क्या किया, मैंने 4 दिन वेस्ट ही कर दिया। तो आज है फ्राइडे, तो अब ये और नहीं चलेगा। मैं खुद से ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करूँगा, अपनी कैरियर के ऊपर फोकस करूँगा और अब टाइम पास नहीं करूँगा। मैं अब हर एक समय को मैं यूटिलाइज करूँगा, हर एक टाइम को मैं प्रोडक्टिव बनाऊँगा। तो आज है फ्राइडे, कल सैटरडे और परसों संडे। तो ये 2 दिन में मैं खुद को अच्छे से तैयार करूँगा ताकि इस मंडे से मैं मेरी प्लान्स के हिसाब से पढ़ाई कर पाऊँ। तो 2 दिन के बाद आया मंडे, और इस बार वो वही चीज़ किया जो वो पिछली बार किया था। और इस बार सिर्फ एक दिन ही बल्कि पूरे हफ्ते को ऐसे ही बहाना बना के वेस्ट कर दिया, और आगे ऐसे ही करता चला। और ऐसे करते करते हफ्तों से महीनों, महीनों से सालों गुजर गया, मगर वो बहाना कभी ख़त्म नहीं। वो बहाना एक डेली हैबिट बन गया जिससे वो कभी बच नहीं पाया, वो चाह के भी उससे दूर नहीं रह पाया। और इसको लेके वो पूरी एग्ज़ाम कंप्लीट कर ली, और एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आई सिर्फ 44%। जहाँ वो लड़का खुद को प्रॉमिस किया था मैं 90% मार्क लाऊंगा, मगर लाई सिर्फ 44%। तो देखा आपने,
एक बहाना एक लड़का को कैसे 90 से 44 तक खींच ले आया। तो सोचो ये बहाना अगर एक साल में एक स्टूडेंट का पोटेंशियल, उसका ब्रेन पावर, उसका एनर्जी को आधा कर सकता है, तो सोचो ये अगर और एक साल चलता रहा तो क्या होगी उस स्टूडेंट की लाइफ, क्या होगा उसका हालत, क्या करेगा वो आगे जाके, क्या होगा उसका भविष्य। तो सोचो ये अगर आपके साथ होता है तो क्या होगी आपकी ज़िंदगी, क्या होगी आपकी दिमाग की हालत। तो अगर ये आप सोच पा रहे हो तो आप कभी भी ऐसा बहाना नहीं बनाओगे, मैं ऐसा उम्मीद करूँगा। क्योंकि बहाना वो लोग बनाते हैं जिनको कुछ नहीं आता, जो कुछ करना नहीं चाहता, मगर जो करना चाहता है वो कभी बहाना नहीं बनाता। तो लास्ट में मैं बस ये कहूँगा कि बहानेबाजी को छोड़ो और ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो सच्चे दिल से करो, सच्ची मेहनत से करो, तब भी जाकर आपको एक सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में। तब तक जय भोलेनाथ।